नमस्कार बच्चों। आज का क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या होता है? व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? तो बच्चों, ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन है, वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपन मतलब होता है अलग अलग हो जाना। वर्ण का अर्थ होता है रंग और विक्षेपन का अर्थ होता है अलग अलग हो जाना। तो बच्चों, ऐसा कि ये जो श्वेत प्रकाश है, जिसे हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं, वह कई रंगों का मिश्रण होता है। और जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से या अपवर्तक एलिमेंट से, तत्व से गुजरता है, तब श्वेत प्रकाश के अलग अलग अवयवी रंग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। और यह जो घटना है, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। आप देख सकते हो, यहां मैंने स्पष्ट करके लिख दिया है कि श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म या अपवर्तक तत्व से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। अब सवाल ये है कि ये वर्ण विक्षेपन होता क्यों है, इसका क्या कारण है? तो अगला सवाल आप देख सकते हैं कि वर्ण विक्षेपन का कारण स्पष्ट करें। राइट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, यानी वर्ण विक्षेपन का क्या कारण है। तो बच्चों, ऐसा है कि एक पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वह अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है। तो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक ही पदार्थ का अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। और किसी भी प्रिज्म से या किसी भी थिन प्रिज्म से जो प्रकाश का विचलन होता है, जो डिविएशन होता है बच्चों, डेल्टा, यह होता है म्यू माइनस 1/a। अब बच्चों, आप देख सकते हो कि अलग अलग रंग के लिए ये जो अपवर्तनांक है, अगर यह अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है जबकि प्रिज्म कोण कांस्टेंट बना रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग रंग अलग अलग एंगल पर विभक्त हो जाएंगे, यानी अलग अलग एंगल पर वह निर्गत होंगे, बाहर निकलेंगे। अब इसे आप चित्र में देख सकते हो, यहां से आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है, यह एक प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है। अब इस पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है। यह रहा श्वेत प्रकाश, जिसे व्हाइट लाइट कहते हैं। यह रहा व्हाइट लाइट। अगर यह प्रिज्म नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता, गमन करता। लेकिन अब यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइट है, ये जिन अलग अलग रंगों का बना हुआ है, अलग अलग रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण से अलग अलग रंग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब देखिए, ये रंग अलग हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रहा छठा और ये सातवां। सभी रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग एंगल पर डिविएट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जो रंग हैं, जैसे ये सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं वायलेट, ये हुआ इंडिगो, ये रहा ब्लू, ये हुआ आपका ग्रीन, ये रहा येलो, ये रहा ऑरेंज और ये रहा रेड। तो ये व्हाइट लाइट के जो अवयवी रंग हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी कलर जो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। और इसका जो मूल कारण है वो ये हो गया कि अलग अलग रंग का अपवर्तनांक एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। इस कारण से अलग अलग रंग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है। पतला प्रिज्म से विचलन डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1/a
होता है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश के अलग अलग रंग अलग अलग कोण पर विचलित होते हैं एवं एक दूसरे से विभक्त हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इसे प्रायः एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप इसकी पूर्ण तैयारी रखोगे। और यदि इस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल सटीक भाषा में और शुद्ध जवाब इसकी दोगे, मुझे यह आशा है, मैं यह उम्मीद आपसे करता हूँ। तो बच्चों अगले दिन मैं फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आप देखते रहेंगे कोजेंट क्लासेस। तो आज के लिए मैं आपसे विदा देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।